कुरान मजीद जो रब कायनात ने पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए सारे नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दसीन पे नाजिल किया, उसमें वो बेनियाद इरशाद फरमाता है अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनु कि मैं अल्लाह ईमान वालों का मददगार हूँ। अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनु, अल्लाह वली है ईमान वालों का, अल्लाह मददगार है ईमान वालों का। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो मदद कैसे करता है, अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ गामज़न फरमाता है। इन साहिब ईमान को इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि मेरा मददगार मेरा अल्लाह है, और इस बात का इजहार अल्लाह खुद फरमा रहा है को मोमिन तू अपने आप को अकेला न समझ, साहिब ईमान तू अपने आप को बेयारो मददगार न समझ, कायनात का खालिक को मालिक मैं अल्लाह तेरा मददगार हूँ। युखरिजुहुम, निकालने वाला तुझे, मिनज़्ज़ुलुमात, ये ज़ुलमात जमा है ज़ुल्मतुन की, एक अंधेरा नहीं कई अंधेरे, जितने भी अंधेरे हैं तो साहिब ईमान ईमान पे साबित कदम रह, तो इस साबित कदमी की बदौलत में अल्लाह तुझे सारे अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ गामज़न फरमा दूँगा। अगर ईमान पे साबित कदम रहेगा तो ईमान वालों को अल्लाह फरमा रहा है जो दूसरे हैं, क्या वो अल्लाह के बंदे नहीं हैं? जो कलमा गो नहीं है उनका खालिक क्या कोई और है? उनका पालने वाला, उनको पैदा करने वाला क्या कोई और है? नहीं, वही रब है। लेकिन फरमाया मैं उनका मददगार नहीं हूँ, मैं कलमा पढ़ने वालों का मददगार हूँ। पता चला करीम अल्लाह के दरबार में भी अगर कदर और मंजिलत है सब की नहीं है। जिसने ज़ारा के बाबे का कलमा पढ़ा है उसकी इज्जत है करीम अल्लाह के दरबार में, उससे अल्लाह अपनी ज़िम्मे करम पे ले रहा है कि नाना अब तूने परेशान नहीं होना, तूने कलमा पढ़ लिया है, अब तू ईमान पे साबित कदम रहे, मैं अल्लाह तेरा मददगार हूँ। तो अल्लाह के होते हुए ईमान वाले को किसी और दरवाजे पे दस्तक देना ये कलमे की शान के भी बिल्कुल। फिर आप कहेंगे कि हम वलियों के दरवाजे पे भी जाते हैं, नबियों के दरवाजे पे भी, उनको भी वसीला बना के। जो अल्लाह के गैर हैं ना वो समझें, अल्लाह के जो गैर हैं वो कौन हैं? जिन्हें खुदा के मद्दे मुकाबिल समझा जाए, अल्लाह के बराबर समझा जाए, जिनको पूजा जाए वो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल वो गैरुल्लाह है। जो रब को मना मना के अल्लाह के यार बन जाएं वो भी अल्लाह की मोहब्बत में शामिल हैं। अल्लामा कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह और अल्लामा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते मिनद्दलालिल मुबीन वल खुसरान ज़ाहिर ज़ाइमीन अला अन्न ज़ियारतहुम मिन दूनिल्लाह। फरमा जो अल्लाह वालों की मोहब्बत को अल्लाह के गैर की मोहब्बत समझते हैं वो खुली गुमराही में। वल खुसरान ज़ाहिर, वो सिरे निरे से घाटे में है। ज़ाइमीन अला अन्ना ज़ियारतहुम मिन गैरिल्लाह, वो ये गुमान करते हैं कि इनकी ज़ियारत गैरुल्लाह। फरमाया ना ना कल्ला बल हिया मिन जिमलतिल मोहब्बत इला अहलिही, इनकी मोहब्बत भी मोहब्बत खुदा में शामिल है। ये अल्लाह के गैर नहीं है, ये अल्लाह के अपने हैं। और इन्हीं खुदा के अपनों पे हम नमाज में भी सलाम भेजते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह। नमाज में पढ़ते के कौन? हम पे सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी। व अला इबादिल्लाह, इबाद अब्द की जमा,
इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदे सारे नहीं, अस्सालिहीन, जो नेकोकार हैं, जो रब के यार हैं, जो महबूब परवरदिगार हैं, उन पे सलाम हालत नमाज के अंदर बंदा भेज रहा होता है। पता चला जो गैर होते हैं उनको सलाम नहीं कहा जाता, जो अपने होते हैं फिर रब अपनी इबादत में भी उन्हें सलाम भिजवा रहा। तो उनके पास जाना गैरुल्लाह के पास जाना नहीं है। हाँ, उनकी एक ताज़ीम है, ये ताज़ीम और है और इबादत और है। माँ बाप की ताज़ीम को कोई इबादत नहीं कहता, बड़ों की ताज़ीम को, तौकीर को कोई इबादत नहीं कहता। इनकी कोई इबादत कर ले तो फिर इस्लाम से खारिज है। ताज़ीम और इबादत में फ़र्क भी ज़रूरी है। ताज़ीम करने से शिरक नहीं बढ़ता, बल्कि ताज़ीम करने से क़ल्ब के अंदर मोहब्बत और बेदार हो जाती है। सफ़ा और मरवा जो हैं, जिनको अल्लाह फरमा रहा है ये मेरी कुदरत की निशानियाँ हैं, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन, ये अल्लाह के शायर में से, अल्लाह की निशानियों में से हैं। फरमाते वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो परहेजगार दिल वाला है। ए पत्थर दी बनिया पहाड़ियां दी ताजीम करिए ते अल्लाह फरमांदा अब तू परहेजगार दिल वाला है। जो इंसान अशरफुल मखलूक रब का यार बन जाए, उनकी बंदा ताजीम करेगा तो फिर शिरक कैसे बनेगा? शिरक नहीं है, ये अल्लाह के यार हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। इनके पास जाने से खुदा की और ज़्यादा मोहब्बत नसीब होती है। इनकी सोबत में बैठने से तौबा नसीब होती है। इनकी सोबत में बैठने से गुनाह याद आते हैं। खुदा के दरबार की हाज़िरी वो और ज़्यादा मुस्तहकम हो जाती है जब इनकी सही माने मोहब्बत जो है वो क़ल्ब मोमिन में बेदार हो जाती है। तो अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते और मकाम पे, या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह, आ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ बाकायदा अल्लाह हुक्म दे रहा, कूनू, हो जाओ, मस्सादिकीन, सच्चों के साथ। तीसरे मकाम पे फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह भी तुम्हारा वली है, अल्लाह का रसूल भी तुम्हारा वली है। अल्लाह का रसूल भी तुम्हारा, अल्लाह भी तुम्हारा मददगार, अल्लाह का नबी भी तुम्हारा मददगार। बहुत सीधा शिरक हो गया जनाब। अल्लाह भी मदद करे तो अल्लाह का नबी भी, यहाँ फ़र्क है। रब मदद करता है तो अपनी मदद करने में किसी का मोहताज नहीं है। नबी रसूल वली मदद करते हैं तो ये मदद करने में अल्लाह के मोहताज हैं। रब हकीकी तौर पे नासिर है, ये अल्लाह की अता से नासिर है, मददगार है। तो ये भी तो कुरान ही है ना, किस्सा कहानी तो नहीं है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह ईमान वालों का मददगार। छठे पारे में फरमाया, मैं अल्लाह भी तुम्हारा मददगार हूँ, मेरा रसूल भी तुम्हारा है मददगार। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारा मददगार, अल्लाह का रसूल तुम्हारा मददगार। फरमाया वल्लज़ीना आमनु, जो यार के गुलाम बन गए वो भी तुम्हारे मददगार हैं। ईमान वाले भी मददगार हैं, जो नबी का कलमा पढ़ते हैं वो भी मददगार हैं। उनकी इलामत क्या है? वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते, वह हम राकिऊन, और वो रुकू भी करते हैं। पता चला जिसने ईमान महबूब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पे जो लाया, कलमा पढ़ा, तो अल्लाह की अता से साहिब ईमान भी मददगार है। अल्लाह की अता से, अल्लाह के देने से, रब ताला की ये अता है कि जिसने कलमा पढ़ा वो भी कलमा गो का मददगार। ये अपनी अपनी सोच है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की खैर खाई या मदद ना करे। बुखारी शरीफ किताबुल इल्म के हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला बजली रज़ियल्लाहु तआला रावी हैं। एक शख्स सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने कि उबाजु काल इस्लाम, हुजूर मैं आपके हाथ में हाथ देना चाहता हूँ, इस्लाम की शर्त पे इस्लाम लाना चाहता हूँ। सरकार ने हाथ पीछे खींच लिया, फरमाया नहीं, एक मेरी शर्त है, वो तो कबूल कर, फिर मैं तुझे कलमा पढ़ाऊँगा।
फिर मैं तुझे हुजूर केड़ी शर्त है? फरमाया वन नुसहिल कुल्ले मुस्लिम, वादा कर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम दे हाथ दे अंदर हाथ देने तो बाद हर मुसलमान दी खैर खाई कर सा। ए मदद खैर खाई का ना है ना। फरमाया मैंने कलमा तुझे इस शर्त पे पढ़ाना है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने के बाद वन नुसहे लिकुल्ले मुस्लिमिन, हर मुसलमान सिर्फ अपना नहीं, चाहे वो अरबी है, अजमी है, शाह है, गदा है, वो जिस भी हालत में है, तूने हर साहिब ईमान मुसलमान की खैर खाई करनी है। इस शर्त पे मैं अल्लाह का नबी तुझे कलमा पढ़ाता हूँ। पता चला इस्लाम की हकीकत ये है। और मकाम पे फरमाया अल मुस्लिमो लिल मुस्लिम कल बुनियान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसे है जैसे ईंट होती है। ये शुद्ध बाद हो बादन, जैसे एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है, ईंटें जुड़े तो महल बन जाता है। फरमाया साहिब ईमान तू दूसरे मुसलमान के लिए ईंट की तरह है, मददगार है, उसका मुनिस है, उसका नासिर हामी और उसका तू साथी है। अगर तेरे अंदर ईमान है तो ये जज्बा लेके चल, मुसलमान की खैर खाई कर, तेरा करीम रब तेरे सजदे की हलावत को बढ़ा देगा। सजदे की हलावत तब बढ़ती है जब इस बात पे बंदा ध्यान रखता है, गौर करता है कि कलमा गो होने के साथ साथ अब मेरी जिम्मेदारी बनती क्या है, कौन से हुकूक मेरे ऊपर लागू होते हैं, कौन सी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आयद होती हैं जिनको निभाना लाजिम और ज़रूरी है। तो अल्लाह भी ईमान वालों का मददगार है, अल्लाह का नबी भी ईमान वालों का मददगार है, और जो हुजूर के ग़ुलाम हैं वल्लज़ीन आमनू, जो ईमान वाले हैं, फरमाया वो भी तुम्हारे मददगार हैं। लेकिन ईमान वालों की जो मदद है वो अल्लाह की अता से, अल्लाह की जितनी भी एक दूसरे की जो मदद है, कह तो अल्लाह जी तौफीक होवे ते तां जनाब, वो सारी डायरेक्ट नहीं, वो अल्लाह की अता से मोमिन साहिब ईमान कलमा गो एक दूसरे की मदद करते हैं।